हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, हैप्पी होंगे और फिजिकली फिट होंगे, सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आज मैं बहुत दिन पहले मेरे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पे अम, कुछ विषय के बारे में वो डाली थी, क्या बोलते हैं उसको, मैं बोलने के बोले प्लीज़ हेल्प करो ताकि ना कुछ रुके, सब सही सही बोलो, आप जो बोलो आप वही बोलो, प्लीज बोले थैंक यू बोलो, ना बोलो थैंक यू। हाँ, जो मैं बोलना चाहती थी कि कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने वो पोल डाली थी, ठीक है, और वो कुछ सब्जेक्ट के ऊपर था। उनमें से एक था कि अनाहत नाथ क्या है, दूसरा था कि क्या ईश्वर है, क्या वो दिखता है, इस तरह का कुछ था। तो अभी मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी आज के इस वीडियो में। पहली बात तो ये है कि अनाहत नाद क्या है। अनाहत नाद एक्चुअली जो है ना, हमारे अंदर की आवाज़ है, हमारे अंतर मन की वो साउंड है, वो शब्द है, अंदर की आवाज़ है। हम चाहे मुंह पे कुछ ना बोले, चुप रहे, पर हम अंदर से बहुत शोर करते हैं, बहुत कुछ होता है दिमाग में, बहुत कुछ, हम अंदर से बहुत बात करते हैं, बहुत शोरगुल रहता है हमारे अंदर। तो इसीलिए हमारे अंदर की जो साउंड है, जो शब्द है, जो अनाहत नाद है, ये हमें सुनाई नहीं देता है। अब देखो, जो मैं ये बोल रही हूँ ना, ये मैं कोई ज्ञानी पुरुष तो हूँ नहीं। मेरे व्यूअर्स में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बहुत सारे नॉलेज है, मेरे से भी बहुत 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 ज़्यादा नॉलेज है सच में, और मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। इस तो मैं जो भी बोलती हूँ मेरे अपने अंदर की जो एक्सपीरियंस है उससे बोलती हूँ। तो मेरे ये अनाहत नाद के बारे में भी मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब मैं मेडिटेशन पे बैठती हूँ तभी सिर्फ मैं ये अनाहत नाद नहीं सुनती हूँ, क्योंकि जब मैं पहले मेडिटेशन नहीं करती थी, ठीक है, बहुत पहले से ये चीज़ बहुत बार मेरे को बोला गया कि मेडिटेशन करो किसी ना किसी के मुंह से, बहुत सालों से, लेकिन मैंने नहीं किया। तो जब मैंने शुरू किया मेडिटेशन करना, तब ये अनाहत नाद, ये जो साउंड ये सुनाई देता था। लेकिन मज़े की बात ये है कि जब मैं मेडिटेशन ना भी करती हूँ तब भी मेरे को अनाहत नाद सुनाई देता है, ठीक है। अभी बहुत लोग बोलेंगे कि मेडिटेशन पे ये जो झिंगुर का साउंड सुनाई देता है, क्या ये अनाहत नाद है? झिंगुर का साउंड सुनाई देना, ये अनाहत नाद मेडिटेशन पे आप जब बैठते हो, ये पहला स्टेज है कि आपको झिंगुर का नाद सुनाई देगा। पर एक्चुअली हमारे जो आत्मा होता है, हमारा जो सोल होता है, हमारे सोल का जो पैटर्न होता है, वो बहुत शांत होता है, वो बहुत कम बोलने वाला होता है, बहुत ही शांत होता है। उसको शांति, स्निग्धता बहुत पसंद है, ठीक है। तो जब हम मेडिटेशन पे ना भी रहते हैं, शायद बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको किसी को पूजा के घंटी का साउंड सुनाई देता है, कहीं नहीं घंटी बज रहा है, घंटा वो आपके अंदर बज रहा है, ठीक है, पर आपको सुनाई देता है। मेरे को जो बहुत ज़्यादा सुनाई देता है वो ये है कि डमरू का शब्द मुझे बहुत ज़्यादा, पूरे दिन में कभी भी बहुत ज़्यादा डमरू का शब्द सुनाई देता है। कभी कभी शंख बज रहा है, शंखनाद सुनाई देता है,
बहुत ज़्यादा कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं एक दिन ऐसा हुआ था, एक्चुअली एक दिन नहीं, बीच बीच में होता रहता है, पर जब पहली बार हुआ वो ये हुआ जब मैं अपने अंदर की साउंड, अनाहत नाद, अंतर्मन की शब्द सुनने लगी। तो पहले ही जब मैं सुन रही थी, मैं घर का काम कर रही थी, मैं चुप थी, बहुत शांत थी, मन मेरा कुछ अच्छा नहीं था, पर मैं बहुत शांत थी, चुप थी। तो तब जब मेरे को अनाहत नाद पहली टाइम सुनाई दिया वो था शंख ध्वनि, वो शंख बजने का साउंड था, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले मेडिटेशन जब मैं नहीं कर रही थी, तब सबसे पहले जो मेरी अंतर्मन की शब्द मुझे सुनाई दिया वो है शंख की ध्वनि। वो दिन का टाइम था, मैं घर का काम कर रही थी और मैंने बोला मेरे घर में सबको कि पहले नहीं बोला, पहले तो मुझे कुछ दिन ऐसा होता रहा। तो एक दिन मैंने बोला शंख बज रहा है, इतने देर से शंख बज रहा है, बहुत टाइम हो गया, इतने देर से शंख बज रहा है, कौन बज रहा है इतने देर से, इतनी लंबी शंख की नाद। तो मेरे बेटे तब थे, मैंने बोला तुझे सुनाई दे रहा है, उन्होंने बोला नहीं, हस्बैंड को बोला तो उन्होंने बोला नहीं। तो तब मेरे को मालूम नहीं था कि ये अनाहत नाद है, ठीक है, मेरे को वो मालूम नहीं था, ठीक है। फिर एक दिन जब हुआ, मेरा बहुत नींद टूटता है और मेरे हस्बैंड का भी बहुत ज़्यादा, मतलब वो 3 से 5 बजे का जो टाइम है, अगर हम 3 बजे सो जाए फिर भी 4 से 5 ये टाइम, उनका भी नींद टूटेगा, मेरा भी नींद टूटेगा, ठीक है, टूटेगा ही टूटेगा, वो कंपलसरी है। हम रात को 12 बजे सो जाए या 1 या 2 या 3 या 3:30, जब भी सोए 4 से 5 बजे, कभी कभी 5:30, पर ये टाइम है। और अगर पहले सो जाए तो वो 3 से 5 बजे ये टाइम है, ये नींद टूटेगा। और एक बार नहीं टूटेगा, एक बार टूटा, सो गया, फिर टूटेगा, ठीक है। तो एक दिन ऐसा हुआ था, जो फास्ट डे है मेरा अनाहत नाद के एक्सपीरियंस के, सुबह 4 बजे का, ठीक है। तो एक दिन ऐसा हुआ था, सुबह 4 बजे का मेरा नींद टूटा और मैं फिर भी सोई थी, अंधेरा था, बाहर भी अंधेरा था, घर में भी अंधेरा था, पर मेरा नींद टूटा और मेरा नींद नहीं आ रहा था। तो मैंने मेडिटेशन नहीं किया, मैं सोई थी चुपचाप, सोया था चुपचाप। तो मुझे अचानक से सुनाई दिया, तब पूरा डॉट 4 AM था, सुबह का पूरा 4 AM था। और मेरे को ये सुनाई दिया कि बहुत जोर शोर से पूजा हो रहा है, ठीक है। घंटा बज रहा है, शंख ध्वनि जो है वो बज रहा है, बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत जोर शोर से, मतलब हिंदी मेरी कमज़ोर है, बहुत भयानक से पूजा चल रहा है। भयानक मतलब ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत एक साथ बहुत सारे घंटियाँ बज रही है, ठीक है। और ओके, एक साथ बहुत सारे घंटियाँ बज रही है, शंख ध्वनि बज रही है, और लग रहा है ऐसा कि बहुत देव देवी जो होता है ना, वो मिल के त्रिनाथ की पूजा कर रहे हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव, इस तरह, ठीक है।
माता की पूजा कर रहे हैं और सारे देव देवियाँ मिलके कर रहे हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे साउंड आ रहा था। और तब तक मेरे को ये समझ में आ चुका था, तब भी मेरे को ये मालूम नहीं था कि ये अनाहत नाद है, पर तब तक मेरे को ये समझ में आ चुका था कि ये सिर्फ मेरे को सुनाई देता है, ये किसी को नहीं सुनाई देता है। तो मैं चुपचाप सोई रही। और अब भी 2 दिन पहले ऐसा हुआ कि शाम का टाइम था, मन में माता थी, माँ काली थी। मतलब 2 दिन पहले, मतलब सैटरडे की बात बोल रही हूँ, शनिवार दिन की। मन में माता थी, मैं उससे पहले माता की गाने भी सुन रही थी, माता के मंत्र भी जप रही थी। तो उसके कुछ देर बाद ऐसा हुआ कि मैं कंटिन्यूअसली माता का जो पूजा का वो जो शब्द होता है, वो साउंड है, वो म्यूजिक है, वो बज रहा था। वो शाम का टाइम था, पूजा का टाइम था। तो मैंने सोचा कि मैं माता की गाने सुन रही थी, माता की वो साउंड, वो म्यूज़िक शायद इसीलिए मेरे दिमाग में चल रहा है। तो ये चीज़ भी बहुत ब्यूटीफुल होता है कि जब किसी मंत्र के साथ, ईश्वर की किसी धुन के साथ, किसी मंत्र के साथ आप बहुत ज़्यादा अपने अंतर्मन से जुड़ जाते हो, मतलब उनकी ऑरा के साथ, एनर्जी के साथ, मंत्र चैंटिंग के थ्रू आप जुड़ जाते हो, तो वो चीज़ आपके मन में हमेशा ऐसे घूमता रहता है, वो चीज़ जाता नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब वो ईश्वर का नाम, वो ईश्वर का मंत्र चैंटिंग जो आप कर रहे हो, वो मंत्र, वो सारी चीज़ जब आपके साथ हमेशा रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप धीरे धीरे उनके ऑरा के साथ, उनके एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हो, और उनकी जो आँखें हैं, उनकी जो दृष्टि है, वो हमेशा आपके साथ है, आपके ऊपर है, आपके पीछे है, ठीक है। और वो हमेशा आपको गाइड, मतलब अगर आपको उनकी मैसेज समझ में भी नहीं आता है, फिर भी वो हमेशा कोशिश करेगा कि वो आपको सही दिशा दिखाए, कभी आप गलत रास्तों पे ना जाओ, ठीक है। तो ये है अनाहत नाद, जो आपके अंतर्मन की साउंड है। जब आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत दोस्तों के बीच घिरे रहते हो, आप पार्टी कर रहे हो, आप शराब पी रहे हो, आप हमेशा अपने कानों के सामने फिल्मी सॉन्ग ऐसे चला के रख रहे हो, ठीक है, सब कुछ कर रहे हो, तब आपको ये चीज़ सुनाई नहीं देता है, ठीक है। मुझे बहुत देर बाद मालूम पड़ा कि मेरे को जो सुनाई देता है, ये सारी चीज़ जो है, ये अनाहत नाद है, इसको अनाहत नाद बोलते हैं। तो मैं बहुत ही ज़्यादा इजी वे में अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस जो है मेरा वो उसके हेल्प लेके और भोले का हेल्प लेके मैं बहुत ही इजी वे में आप लोगों को बोलना चाहा कि अनाहत नाद एक्चुअली में क्या है, और वो कोई भी सुन सकता है, पर उसके लिए थोड़ा खुद के साथ टाइम बिताओ, टाइम स्पेंड करो, थोड़ा कम बोलो, थोड़ा मेडिटेशन करो, ठीक है। और क्या बोले, मैं जब कुछ बोलने बैठती हूँ ना, तब मैं होमवर्क नहीं करती हूँ, मैं कि नोटबुक पे वो लिखती नहीं हूँ, मैं सोचती नहीं हूँ, क्योंकि मैं जब भी ये सारा चीज़ करती हूँ, मेरा वो काम होता नहीं है। मतलब प्री प्लान करूँ तो मेरा कोई काम नहीं होगा,
मेरे लाइफ में जो भी करना है वो 1 सेकेंड में ये करना है, कर लो, करके निकल जाओ, करके बैठ जाओ। जो भी सोचोगे, समझोगे, प्लानिंग करोगे, काम नहीं होगा। प्रॉमिस करोगे, प्रॉमिस रख नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं प्री प्लान नहीं करती हूँ। बोलना जब शुरू किया, मेरा अटक रहा था, मैंने भोले से हेल्प मांगा, भोले ने हेल्प किया, मेरा बात खत्म हो गया, भोले ने हेल्प किया। थैंक यू भोले। ओम नमः शक्ति शिवाय, ओम नमः शिवाय। लव यू ऑल, बाय।